बेटा हम इसमें अपना एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक करेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एल का मतलब लिस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। जो आपके पास गिवन नंबर है उनमें सबसे छोटे से छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। जैसे कि आपके पास कोई भी दो नंबर है 5 और हमने ले लिया 15, इनका कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब दोनों में आए, लिस्ट मतलब छोटे से छोटा, मल्टीपल मतलब इनसे मल्टीप्लाई हुआ हो। ठीक है, तो वह छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों के अंदर आए और इन दोनों से क्या हुआ हो, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 और 15। ठीक है, हमने सबसे पहले हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन या सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है उससे डिवाइड स्टार्ट करते हैं। उससे नहीं हो रहा तो फिर उससे बड़े पे जाते हैं। ठीक है, तो 2 से नहीं हो रहा तो उसके बाद 3 से, 5, फिर 5 से किया 1, 1। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। तो एलसीएम क्या आ गया, 15। 15 सबसे छोटा है, क्योंकि अब देखो एक और तरीका, जैसे 5 है, 5 की टेबल लिखी हमने, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे चलता जाएगा। इसके बाद हमने 15 की टेबल लिखी 30, 45, 60। अब एलसीएम के लिस्ट मतलब छोटा, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब 5 है यहाँ पे 15 नहीं आया, 10 है 15 ये आ गया, 15 भाई दोनों में सबसे छोटा कॉमन है ये और इनका मल्टीपल है, क्योंकि जो 15 है वो 5 से मल्टीप्लाई हुआ है और 15 है वो भी 15 से मल्टीप्लाई हुआ है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि और क्वेश्चन लेते हैं, हमने ले लिया क्वेश्चन, हमने 3 नंबर ले लिए, 3, ये तो छोटा हो गया, 30, 40, 50, हमने ये नंबर ले ली। ठीक है, हमने इनका एलसीएम निकालना है, जैसे कि 30, 40, 50। आपको याद रखना है, जहां पे आपके पास ये दे दिया जाए लिस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, उस केस में आपको एलसीएम निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, और उस केस में आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 15, 20, 25। फिर हमने 2 से किया 15, 10, 25। फिर हमने 2 से किया 15, 5, 25। उसके बाद फिर हमने 3 से किया इसको 5, 25। फिर हमने इसको 5 से किया 1, 1, 5 से किया 1, 1, 1, ये आ गया। एलसीएम निकालने के लिए इन सभी की जो मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 8, 24, 25, 4 की 5 से 120 और 120 की 5 से 600। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 600। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, वह छोटे से छोटा मल्टीपल या छोटे से छोटा नंबर जो उन दोनों में कॉमन, या जो भी 2 या 3 से अधिक नंबर है उनमें कॉमन आए। ठीक है, और उनका क्या हो, मल्टीपल हो। ठीक है, आपके पास कोई नंबर है, हमने ले लिया 24, 32। इसका आप एलसीएम कैसे निकालोगे, 24, 32। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है बेटा ये। 2 से 12, 16, फिर 2 से किया 6, 8, फिर 2 से किया 3, 4, फिर 2 से किया 3, 2। ठीक है, फिर इसको 2 से किया 3, 1, फिर 3 से किया 1, 1, 2 से किया 4, 8, 16, 32, 96। इनका एलसीएम कितना आ गया, 96। ठीक है, अब आप एक बार इनकी टेबल लिखो, 24 1 जा 48, 72, 96, 120। ठीक है, इसके बाद 32 की लिखी, 32, 64, 96। ठीक है, हम यहीं तक लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इनमें सबसे लिस्ट सबसे छोटा कॉमन जो इन दोनों में आई, मल्टीपल इनसे मल्टीप्लाई हुआ, 24, 32, 48, नहीं यहाँ पे क्या आ गया, 96। सबसे स्टार्टिंग में कॉमन यही है, इनसे मल्टीप्लाई हुआ है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 96। एचसीएफ क्या होता है बेटा, अब हम एचसीएफ करते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ, एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, मतलब जो आपके पास गिवन नंबर है उनमें
बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? जो किसी नंबर्स को डिवाइड कर दे, और हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, सी से मतलब कॉमन। वह बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, या दो से अधिक जो भी आपके पास नंबर गिवन है जिसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन। जैसे कि हम दो नंबर लेते हैं, हमने नंबर लिया एक 15, एक ले लिया हमने 45 या कुछ भी ले लिया, ठीक है, हमने 45 लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इनका एचसीएफ, ठीक है। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ में जो हमने एलसीएम में किया था वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा हमें इन्हें सेम नंबर से डिवाइड, मतलब सेम जो कॉमन निकालना है बड़े से बड़ा, तो उस केस में हमें इनका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1, 45, फिर 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1, ठीक है। तो 15 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 5। 45 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो बड़े से बड़ा कॉमन, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 हो गया। यहाँ पे 5 है, 5 है, इंटू 5, तो क्या हो गया? 15। तो 15 इन दोनों को फैक्टर क्या करता है? फैक्टर इनको डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इनका क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 एक ऐसा नंबर है, फैक्टर क्या होता है? इनको डिवाइड कर देता है। तो 15 इनको डिवाइड करा, 15 1 जा, 15 3 जा, ठीक है। इनको सबसे इजी बेस्ट तरीका होता है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज निकालने का सबसे बेटर तरीका होता है बेटा डिवीजन मेथड। जैसे कि 15 है और हमारा 45 था, ये था, ठीक है। सबसे छोटे वाले नंबर से हम बड़े वाले को डिवाइड करते हैं, 45, जब तक आपका रिमाइंडर 0 न आता जाए। जैसे कि 15 3 जा 45, ये तो पहले ही हो गया, क्या आ गया? 0 0। लास्ट जिस केस में आपके पास रिमाइंडर 0 बच जाए, और जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला, वही क्या होता है आपके पास? एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। या जैसे कि हम और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपके पास है 12, ठीक है, 64, और आपके पास है 48, ये है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास 3 नंबर है, इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो पहले दो छोटे वाले नंबर उठाओ आप, 12 48, और ये आपके पास 64 है, ठीक है। अब 12 से डिवाइड स्टार्ट करेंगे हम 48 को। 48 कितने पे गया? 4 पे कंप्लीट गया आपके पास, 0 0। रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास? 0। तो आपके पास डिवाइजर कितना है इस केस में? 12। तो इन दोनों का तो एचसीएफ कितना हो गया? 12 हो गया है ना, 12 और 48 का, बट हमें 64 इन तीनों का निकालना है। अब इस केस में आप क्या करोगे? जो इन दोनों का जो एचसीएफ आया है उससे नेक्स्ट वाले नंबर को डिवाइड करोगे। 64 अब कितने में गया? ये 5 पे 64। जब ऐसा केस आ जाए, जब आपके पास रिमाइंडर बच जाए, तो उस केस में जो रिमाइंडर बचा है वो डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। और जो डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा? डिवाइडेंट, मतलब जिसको डिवाइड किया जाएगा। तो ये आपके पास डिवाइजर था, ये क्या हो गया? डिवाइडेंट। 3 पे 0 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो आपके पास इन तीनों का एचसीएफ क्या आ गया? 4, क्योंकि ये 4 इन तीनों को डिवाइड कर देगा। 4 3 जा, 16 जा, और 12 जा पे इजिली, ठीक है। आप कर लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना, एचसीएफ और एलसीएम वाली, और जो फर्स्ट है नेचुरल उसमें, ठीक है।